गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाएंगे। इसमें 5 पोर्शन है। पांचों पोर्शन आज हम लोग इस वीडियो में लगाएंगे। चौथे का पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, 1,000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1,180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। पिछले एक्सरसाइज में 3.4 में हम लोग नियत भाड़ा वाला एक प्रश्न पढ़े थे। उसी पर एकदम सेम उसी तरह से आधारित यह प्रश्न है, तो उसी तरह से हम लोग लगाएंगे इसको। यहाँ पर नियत व्यय और प्रतिदिन का व्यय हम लोग मानेंगे। अब प्रथम शर्त लगाते हैं। प्रथम हम लोग माना नियत भाग ₹X और प्रतिदिन का खर्च ₹Y है। तो पहला वाला विद्यार्थी 20 दिन तक भोजन कर रहा है, तो X तो लगेगा ही लगेगा, और एक दिन का Y तो 20 दिन का 20Y, यह लग रहा है ₹1,000। यह सब अब इसको क्या करें, इधर लाइन बजर गुणन से लगाना है। X + 20Y - 1,000 बराबर 0, समीकरण 1। तो A1 = X, A1 = 1, B1 = 20 और C1 = -1000। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, उसको एक महीने का नियत भाड़ा तो देना है। एक दिन का Y तो 26 दिन का 26Y, और यह लग रहा है 1180। इस 1180 को लाएं लेफ्ट साइड में। X + 26Y - 1180 बराबर 0, यह समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ से A2 बराबर 1, B2 बराबर 26 और C2 बराबर -1180। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ओरल ही चेक कर लेंगे क्या यह इसका हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो A1/A2 1 हो जाएगा और B1/B2 20/26 हो जाएगा। देख रहे हैं A1/A2 और बराबर B1/B2 नहीं है, यहाँ से अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा। तो अब बजर गुणा लगा दें, बराबर Y/1/। तो यहाँ से B1 B2 लिखेंगे। B1 का मान 20 और B2 का मान 26। C1 का मान लिखेंगे -1000 और -1180। B1 B2 C1 C2, यहाँ पर लिखते हैं A1 A2 1 1, और यहाँ पर फिर से B1 B2 20 26। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर दें। तो सॉल्व कैसे होगा, X बटे इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 0, यह 0 और फिर से 0, और 2 का गुणा होगा तो 18 × 36, और फिर यहाँ पर 2 होगा तो 2 हो जाएगा। फिर 26 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो माइनस होगा, और इस तरह से चिन्ह बना लें। तो दिशा बदल रही तो उस माइनस से यह प्लस हो जाएगा, यह 26,000 हो जाएगा बराबर Y/, इसका गुणा इधर 1000 -1000। दिशा बदल रहा माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर भी ऑलरेडी माइनस है, तो यह प्लस हो जाएगा 1180, और 1/26 माइनस इसका गुणा इधर होगा तो 20। आइए अब देखते हैं, 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अब इसको एक लाइन में सॉल्व कर दें। X/26,000 है, ये -23,600 है, तो घटा दें इसमें से। तो 600 घटेगा तो 4,400 बच जाएगा, और यहाँ पर 25 बचेगा, यहाँ पर 23 बचेगा, तो यह 2 बच जाएगा। यहाँ पर 1180 है, यह Y/180 बच जाएगा, और यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अब पिछले सवालों की तरह 2-2 को लेकर के सॉल्व करें। तो X/2400 बराबर 1/6, तो 6 से 400 बार में कट जाएगा,
तो x बराबर 3 गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। फिर y बटे 180 बराबर 1/6 से 30 बार में कट जाएगा तो y बराबर 30 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा पोर्शन है, यह चौथे का पहला था, अब दूसरा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, मानेंगे माना भिन्न x/y है। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम शर्त में अंश में से 1 घटाना है, तो x - 1/y, तो भिन्न 1/3 हो जाता है। 3 गुणा कर दें, 3x - 3 = y, तो 3x - y - 3 = 0। यह इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ से a1 = 3, b1 = -1, c1 = -3। अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, पर हर में 8 जोड़ दें तो भिन्न 1/4 हो जाता है। तो x/y + 8 बराबर 1/4। फिर 1 गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, 4x = y + 8। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 4x - y - 8 = 0। यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा a2 = 4, b2 = हो जाएगा -1 और c2 = हो जाएगा -8। अब a1/a2 निकालना, a1/a2 3/4, b1/b2 -1 हो जाएगा। दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ से अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो बराबर y/1 के बराबर में लिख देंगे। तो x के बटे में b1b2 लिखेंगे, -1/-1, c1 c2 लिख देंगे, -3 -8, b1 b2 c1 c2 और a1 a2। यहाँ से 3 है और यहाँ से 4 है। फिर यहाँ पर b1 b2 लिखेंगे, -1 और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। अब x बटे गुणा कर दें, इसका गुणा इधर, माइनस प्लस हो जाएगा 8, या माइनस प्लस होगा लेकिन दिशा बदलने के कारण फिर से माइनस हो जाएगा। फिर y बटे इसका गुणा इधर -12 और इसका गुणा इधर, 8 × 24 माइनस प्लस बराबर 1 बटे इसका गुणा इधर -3 और इसका गुणा इधर माइनस होगा और दिशा बदलने के कारण माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, हमारा आंसर 1-2 लाइन में आ जाएगा। एक बार और सॉल्व करें इसको, x/5 बराबर y/12 बराबर 1/1। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तो x/5 बराबर 1/1, तो x बराबर हो जाएगा 5, और दूसरा लेके चलें तो y/12 बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 12। अब हमको भिन्न लिखना है, तो भिन्न क्या माने हैं, x/y बराबर 5/12। यही हमारा चौथे का तीसरा क्वेश्चन है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही अंक पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए मानेंगे माना सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y है। तो यह मान करके लगाएं। सही प्रश्न के लिए 3 अंक मिल रहे हैं और प्रश्नों की संख्या x है, तो प्राप्त अंकों की संख्या 3x हो जाएगा। और एक प्रश्न के लिए, गलत प्रश्न के लिए 1 अंक कट रहा है, तो y प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो घटे हुए अंतर, तो माइनस होने वाले मार्क की संख्या यानी कि घटने वाले नंबरों की संख्या -y हो जाएगा। और इसके बाद से इतना जुड़ने और घटने के बाद उसको 40 अंक मिल रहे हैं। तो प्राप्त अंकों की संख्या 3x और घटने वाले अंकों की संख्या y बराबर 40। इसको इधर ला दीजिए।
3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0। इसको समीकरण 1 कर देंगे। यहाँ से a1 बराबर 3, b1 बराबर -1, c1 बराबर -40। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिला तो प्राप्त अंक 4x हो जाएगा, और कह रहा है कि गलत प्रश्न के लिए 2 अंक घट जाए। तो प्रश्नों की संख्या y है, तो प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक घट जाए। तो प्रश्नों की संख्या y है, तो घटने वाले अंकों की संख्या 2y हो जाएगा, तो -2y। तब इस स्थिति में उसको 50 अंक मिल रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ से 2 कॉमन है, 2 से भाग देते हैं। इसको इस साइड में लाए 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0। 2 से भाग देंगे तो 2x माइनस वाई माइनस 25 बराबर 0। इसको समीकरण 2 कर देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 2 से भाग देने पर, भाग देने थोड़ा सा गुणा भाग कम हो जाता है। तो a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -25। अब देख रहे हैं a1/a2 3/2 और यहाँ पर 1 बराबर नहीं है, इसलिए अद्वितीय हल होगा। x/y/1/। यहाँ पर b1 b2 लिखेंगे तो b1 का मान -1, b2 का भी मान -1। c1 c2 लिखेंगे, c1 बराबर -40, c2 बराबर -25। और यहाँ पर a1 a2 लिखेंगे तो a1 बराबर यह 3 है और a2 बराबर 2 है, और यहाँ पर -1। इसका गुणा इस साइड, इसका गुणा इस साइड। अब x के बटे में इसका गुणा इधर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यह माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह बदल रहा है, इसलिए यह -40 हो जाएगा बराबर। यहाँ से देखें y के बटे में -80 और यह +75 बराबर। यहाँ पर देखें -3 और यह माइनस होगा +2। एक लाइन और सॉल्व करें, x बटे -15 y बटे -5 और 1 बटे -1। तो बारी बारी से इसको और इसको एक साथ ले लें। x बटे -15 बराबर -1, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, x = 15 हो जाएगा। y बटे -5 बराबर -1, 1 बटे 1 -1 बात एक ही है। y बराबर 5, यानी कि सही प्रश्नों की संख्या 15 है और गलत प्रश्नों की संख्या 5 है। तो हमें कुल प्रश्नों की संख्या निकालनी है। कुल प्रश्नों की संख्या यह बराबर होगा सही प्रश्नों की संख्या प्लस गलत प्रश्नों की संख्या। x + y बराबर 15 + 5 बराबर 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 50 हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा पोर्शन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत चाल से विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात चलती हैं। दोनों कारों का चाल ज्ञात कीजिए। पहले तो इसमें यह समझना जरूरी है, जब दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं और पीछे वाली कार आगे वाली कार को पकड़ ले रही है तो पीछे वाली कार की चाल ज़्यादा होगी। इस स्थिति में दिए गए समय में दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे। सबसे बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को घटाएंगे और यह अंतर 100 किलोमीटर के बराबर करेंगे। फिर से दूसरी स्थिति में जब दोनों गाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो 1 घंटे में यानी कि दिए गए समय में चली गई दूरी 100 किलोमीटर के बराबर होगी। आइए इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर हम माना A और B से चलने वाली कारों की चाल क्रमशः x और y किलोमीटर है। अब इसके बाद से मान लीजिए जो A से कार चल रही है और जो B से कार चल रही है, यह वाली कार दोनों C पर मिल रहे हैं। तो A से चली गई दूरी, यह बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो A से चली गई दूरी AC होगा और B से चलने वाली कार की चली गई दूरी BC होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, AC में से BC घटाएंगे तो यह
ए बी, इतने में से इतना घटाएंगे तो यह ए बी मिल जाएगा। ए बी के मान 100 किलोमीटर है। पहला कंडीशन तो यह समझना है। दूसरा कंडीशन, जब यह यहाँ से इधर चल रही है और यह यहाँ से चल रही है, तो मान लीजिए यहाँ पर दोनों मिलेंगे तो इसके द्वारा चली गई दूरी और इसके द्वारा चली गई दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो प्रथम शर्त से कह रहा कि दोनों कारें 5 घंटे में मिलती हैं। तो चाल मालूम है और समय मालूम है, तो चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो 5 प्रथम शर्त से लिख लें, ए से चलने वाली कार द्वारा चली गई दूरी बराबर यह हो जाएगा हाफ एक्स। तो बी से चलने वाली कार द्वारा कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर 5y। यहाँ पर फार्मूला लगाएगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय। अब हम लोग क्या करें, इसको शर्त लगा दें, इसमें से इसको घटाएं और 100 कर दें, तब 5x माइनस 5y बराबर 100। तो 5 से भाग दे दें, x माइनस वाई बराबर 20, तो x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0। इसको समीकरण 1 कर दें, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -20। द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त में क्या करना है, दूसरे शर्त में हमको देखना यह है कि कितने समय चल रहे हैं। 1 घंटे में मिल जा रहे हैं, तो इसके द्वारा चली गई दूरी 1 गुणे x हो जाएगा और इसके द्वारा चली गई दूरी 1 y हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 100। अब इसको लेफ्ट साइड ला दीजिए, x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। इसको समीकरण 2 कर दीजिए, तो a2 बराबर 1, b2 बराबर 1 और c2 बराबर -100। अब हम लोग देखेंगे a1 बटे a2। यहाँ पर ध्यान देंगे, a द्वारा चली गई दूरी यहाँ तक AC है और b से यहाँ तक चली गई दूरी BC है। तो हमको इनके द्वारा चली गई दूरियों का अंतर निकालना है। ऐसा इसलिए तभी हमारा एक समीकरण बन पाएगा। तो AC में से BC घटाएंगे तो AB बचेगा, AB का मान 100। 5 से भाग हो गया और 5 घंटे में चली गई दूरी है। और जब यह गाड़ी इधर चल रही है और यह गाड़ी इधर चल रही है, तो 1 घंटे में मिल जा रहे हैं, तो 1 घंटे में चली गई दूरी इसका x हो जाएगा और 1 घंटे में चली गई दूरी y हो जाएगा। तो x प्लस वाई, मान लीजिए यह वाला तेज चल रहा था, इतना चल दिया और यह इतना चल दिया, दोनों चलेंगे, दोनों की दूरियां जोड़ेंगे तो वह 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो a1 का मान 1 और a2 का मान a1 बटे a2 1 हो जाएगा और b1 बटे b2 -1 बटे 1 -1 हो जाएगा। यह दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ से अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, तो x बटे b1 b2 -1 1, c1 c2 -20 -100, y के बटे a1 a2 1 1 है। अब b1 b2 -1 और 1, इसका गुणा इस साइड, इसका गुणा इस साइड, इसका गुणा इस साइड, इसका गुणा इस साइड। अब लिखें x के बटे 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसका दिशा बदल रहा है, -20 होगा, तो दिशा बदलने के कारण +20 हो जाएगा। और इसका y बटे -20
और प्लस इसका गुणा इधर होगा तो 100 बराबर इसका गुणा इधर 1 और इसका गुणा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा x बटे 120 बराबर y बटे 80 बराबर 1 बटे 2। अब दो को लेके सॉल्व कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। x बटे 120 बराबर 1 बटे 2 60, तो x बराबर हो जाएगा 60, y बटे 80 बराबर 1 बटे 2 40, तो y बराबर 40। यहाँ पर 2 से 120 60 बार में कटा है तो 60 का गुणा हो जाएगा तो x बराबर 60 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 80 40 बार में कटा है तो 40 का गुणा होगा तो y बराबर 40 हो जाएगा। यानी कि जो कार A से चल रही है उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो कार B से चल रही है उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहला कंडीशन चेक करें तो x माइनस वाई 60 माइनस 40 बराबर 20 और 60 प्लस 40 बराबर 100। कंडीशन सही है इसलिए आंसर भी सही है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में 5वां क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है तो उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। प्रश्न थोड़ा सा दूसरे तरह का है, इसको सावधानी पूर्वक लगाएंगे। तो पहले इसका हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तो यह प्रश्न लग नहीं पाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, x y हो जाएगा। अब प्रथम शर्त से चौड़ाई में कुछ कमी और वृद्धि हो रहा है इसलिए नई लंबाई लिखेंगे। नई लंबाई बराबर हो जाएगा 5 की कमी हो रही है और नई चौड़ाई में 3 की वृद्धि हो रही है तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, नई लंबाई गुणे नई लंबाई गुणे नई चौड़ाई x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। इनका गुणा कर दें तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। अब प्रश्नानुसार प्रश्न की क्षेत्रफल में कमी हो रही है इसलिए क्या करेंगे, पहले वाले क्षेत्रफल में से इस नए वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे तो 9 आएगा। पुराना क्षेत्रफल माइनस नया क्षेत्रफल बराबर 9। तो घटाएं, पुराना क्षेत्रफल एक्स वाई है और नया क्षेत्रफल एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 9। इस ब्रैकेट को तोड़ा 9 को इस साइड लाएं तो एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 माइनस 9 बराबर 0। इससे यह कट जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ें, यह माइनस 3x प्लस 5y 15 में से 9 घट जाएगा तो प्लस 6 बच जाएगा बराबर 0। समीकरण 1 हो जाएगा। a1 इक्वल टू -3, b1 इक्वल टू 5 और c1 इक्वल टू 6। अब द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो फिर से नई लंबाई निकालें। नई लंबाई बराबर x प्लस 3 और यहाँ पर नई चौड़ाई बराबर y प्लस 2। फिर नया क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, नया लंबाई गुणे नया चौड़ाई x प्लस 3 y प्लस 2। गुणा कर देंगे x स्क्वायर, गुणा करेंगे एक्स वाई का गुणा एक्स वाई हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यह क्षेत्रफल
नए क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, यानी कि ये क्षेत्रफल बड़ा है, तो इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटाएंगे और 67 की वृद्धि दिखा देंगे। तब प्रश्नानुसार क्या करना है, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई बराबर 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाए। अब इसको सॉल्व करें और 67 को लाएं लेफ्ट साइड में। 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, यह 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0, यह समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ से कंपेयर करेंगे a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 और c2 इक्वल टू माइनस 61। अब हम लोग क्या करेंगे, x के बटे बराबर y के बटे बराबर 1 के बटे। अब यहाँ पर मान हम लोग पुट करेंगे, तो देखें x के बटे b1 b2 5 और b2 की जगह पर 3, c1 c2, c1 की जगह पर 6 और c2 की जगह पर माइनस 61, और यहाँ पर a1 a2, तो a1 की जगह पर माइनस 3 और a2 की जगह पर 2। अब b1 b2 का मान यही रख दें 5 और 3, इसका गुणा इस साइड, इसका गुणा इस साइड, इसका गुणा इस साइड, इसका गुणा इस साइड। इस तरह से तीर का साइन बना लेंगे और सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस 5 एक करने 5 और 5 छके 30, 305 हो जाएगा, और माइनस 6 तरीके 18 बराबर y बटे 6 दूना 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन कंडीशन के माइनस से माइनस हो जाएगा। 3 करने 3 और 3 छके 18 बराबर 3 तरीके माइनस 9 और 5 दूना 10 माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें, x 18.23 और 3 बराबर 12 घटेगा तो y बटे 171 बराबर माइनस 19। अब इसको क्या करेंगे, एक एक लेकर के सॉल्व करेंगे। x बटे माइनस 323 बराबर 1 बटे माइनस 19, माइनस से कट जाएगा, 19 से करने 19 और यहाँ से बचेगा कितना 13 और 19 सत्ते 133, 13 गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 17। अब दूसरा प्रश्न में y बटे माइनस 171 बराबर 1 बटे माइनस 19, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 19 9 171 होता है, तो y बराबर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्नावली खत्म होता है। अगले वीडियो में हमको कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो 2 चर में रहेंगे लेकिन वह रैखिक समीकरण में नहीं रहेंगे, तो उसको क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में बदल करके सॉल्व किया जाएगा। तो उसमें कोई चीज़ रिपीट करता है, उसके जगह पर कोई दूसरा चर पुट करना पड़ता है। जैसे 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो देख रहे हैं 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है और 1/y यहाँ भी है। जब इस तरह का कंडीशन आएगा तो हम लोग मानेंगे 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। दूसरा चर भी मान सकते हैं, जब रखेंगे तो यह एक रैखिक समीकरण में बदलेगा। फिर उसके बाद से अपनी आवश्यकता अनुसार जो विधि आपको उपयुक्त लगेगा वह विधि लगा करके इसको सॉल्व किया जाएगा। अब इस प्रश्नावली, अगले प्रश्नावली को लगाने के लिए यह पीछे की सारी प्रश्नावली तैयार रहनी चाहिए।